हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करने वाले हैं वो होने वाला है बीबीएल 2023-2024 का मैच नंबर 21। यह मैच खेला जाएगा होबार्ट हरिकेन्स और सिडनी थंडर्स के बीच में। इसकी वेन्यू है ब्लंडस्टोन एरेना होबार्ट। 1 जनवरी 2024 को यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 पर यानी 10:30 AM पर शुरू होने वाला है। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ आ गया हूं। आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं, पिच रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट प्लेयर स्टैट्स, प्रोबेबल प्लेइंग 11, उसके साथ में जो दोनों टीम्स के टॉप प्लेयर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो दोनों टीम्स हैं उनके प्लेयर्स के अकॉर्डिंग टॉप फैंटेसी पिक्स कौन से रहेंगे, कैप्टनसी के ऑप्शंस कौन से हैं। और उसके बाद में सबसे लास्ट में हम बात करेंगे हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर कि आपको स्मॉल लीग की टीम्स कैसे बनानी है और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करनी है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हो, समझते हो सब कुछ, तो 100% आप इस मैच में विन करने वाले हो। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके साथ में एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। और अगर आप फाइनल टीम, फाइनल प्रेडिक्शन जो कि टॉस के बाद आती है उसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर जुड़ सकते हो आप। शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो बात करते हैं पिच के ऊपर। इस मैच की जो पिच है ये बैटिंग पिच है। इस ग्राउंड पे हाई स्कोरिंग मैचेस आपको देखने को मिलेंगे और जो भी टीम टॉस विन करती है वो बैटिंग फर्स्ट करना चाहेगी यहां पर। वैसे फर्स्ट बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो, ज्यादा प्रॉब्लम्स होती नहीं है। हरिकेन्स और थंडर्स के बीच में जो वेदर रिपोर्ट रहेगी 21 डिग्री सेल्सियस है मैच डे पे। ह्यूमिडिटी भी अच्छी खासी 51% है और विंड स्पीड भी अच्छी खासी रहने वाली है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि बेल्लेरीव ओवल स्कोर रिकॉर्ड्स क्या हैं, तो टोटल 17 मैचेस जो यहां पर हुए हैं, जिसमें से कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 8 बार विन किया है और बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यानी चेस करने वाली टीम ने 8 बार मैचेस विन किया है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 144 रन है, सेकंड इनिंग का 134 रन। लेकिन लास्ट कुछ मुकाबले जो है हाई स्कोरिंग समाप्त हुए हैं। हाईएस्ट टोटल यहां पर 213 रन है 4 विकेट पे, और लोवेस्ट टोटल जो है 118 रन 10 विकेट पे। हाईएस्ट जो चेस हुआ है 180 रन 4 विकेट पे, और लोवेस्ट डिफेंड होने वाला स्कोर है 117 रन 7 विकेट पे। तो कुछ इस तरीके से ये पिच रहने वाली है, बिहेव करने वाली। साथ ही साथ अगर इस पिच के बारे में बात करते हैं तो यहां पर ये बैलेंस्ड होने वाली है। बैटर्स को भी मौका मिलने वाला है, बॉलर्स को भी। और 150 से ज्यादा का स्कोर कोई भी टीम अगर खड़ी कर लेती है, अच्छा स्कोर बना लेती है 150 या उससे ज्यादा का, तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा और इसे कैपिटलाइज किया जा सकता है अपनी बॉलिंग और फील्डिंग के द्वारा। ठीक है, और पेसर्स जो होंगे उन्हें काफी ज्यादा मूवमेंट मिल सकती है, अर्ली मूवमेंट होगी और उसे भी कैपिटलाइज कर सकते हैं वो पिच कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो कुछ कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की यह पिच रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी वो क्या रहे। ऑलराइट, तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो मैथ्यू वेड विकेट कीपर होबार्ट की तरफ से, सेलेब जुवेल, मैकलिस्टर राइट, सैम हैन, कोरी एंडरसन, टिम डेविड, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डुली, नाथन एलिस, रिले मेरेडिथ। सिडनी थंडर्स की तरफ से कैमरन बैनक्रॉफ्ट विकेट कीपर होंगे, एलेक्स हेल्स, टॉम कॉलर कैडमोर जो कि जमान खान की जगह आए हैं, ऑलिवर डेविस, एलेक्स रॉश, डैनियल सैम्स, नाथन मैकेंड्रू, क्रिस ग्रीन जो कि कैप्टन है, गुरिंदर संधू और लियम हैचर, तनवीर सांगा। ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। तो कुछ इस तरीके से दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब आगे बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैंटेसी टिप्स हैं, वो ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली। ऑलराइट, तो की फैंटेसी पॉइंटर्स में सबसे पहले है मैथ्यू वेड, 503 रन हैं, एवरेज 41.91 की है, स्ट्राइक रेट 147.50 की है 13 बीबीएल इनिंग्स में अगेंस्ट सिडनी थंडर्स। ये ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। 450s लगा चुके हैं इस टीम के खिलाफ, सिडनी थंडर्स के खिलाफ। वहीं पर टीम डेविड 141 रन कर चुके हैं ये सिडनी थंडर्स के खिलाफ, 35 की एवरेज से, स्ट्राइक रेट 158 का, और इनकी भी एक 50 है किसके खिलाफ, सिडनी थंडर्स के खिलाफ। क्रिस जॉर्डन की बात करते हैं, 4 विकेट्स हैं 12 बॉल्स में 2 बीबीएल इनिंग्स में अगेंस्ट सिडनी थंडर्स, यानी 12 बॉल्स किया है इन्होंने और उसमें 4 विकेट्स निकाले हैं सिडनी थंडर्स के खिलाफ। नाथन एलिस 11 विकेट्स हैं, एवरेज है 17.90, स्ट्राइक रेट है 14.27, और 7 इनिंग्स खेली है इन्होंने सिडनी थंडर्स के खिलाफ, 7 इनिंग्स में 11 विकेट।
ठीक है, और इनके 2 4 विकेट हॉल्स भी हैं इनके खिलाफ। रीले मेरेडीथ 9 विकेट है, एवरेज है इनकी 27 की, स्ट्राइक रेट है 18 की, 7 बीबीएल इनिंग्स में अगेंस्ट सिडनी थंडर्स। एलेक्स हेल्स की बात करते हैं, 472 रन है इनके, एवरेज 59 की है, 9 बीबीएल गेम्स में होबार्ट हरिकेन के खिलाफ और 160 की स्ट्राइक रेट है। तो इनके 5 50s हैं किसके खिलाफ? होबार्ट के खिलाफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, ध्यान रखिएगा। ओलिवर डेविस की बात करते हैं, इनके 116 रन हैं, 29 की एवरेज से, 145 के स्ट्राइक रेट से, बीबीएल इनिंग्स में 4 बीबीएल इनिंग्स में किसके खिलाफ? होबार्ट के खिलाफ, और 150 भी लगा चुके हैं, ठीक है। एलेक्स रॉस, इनके 253 रन है, एवरेज है इनकी 28.11 और स्ट्राइक रेट है 142 की, लगभग 143 की, 11 बीबीएल इनिंग्स में अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन्स, 115 की भी है। डैनियल सैम्स की बात करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट बॉलर हो गए हैं अब किसके लिए? ये हो गए हैं सिडनी थंडर्स के लिए। 15 विकेट्स हैं इनके, एवरेज ऑफ 22.20 है, स्ट्राइक रेट 14.60 की है, 11 बीबीएल इनिंग्स में इनके होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि 2 4 विकेट्स हॉल्स भी हैं इनके इसमें। वहीं पर तनवीर सांगा की बात करते हैं, 6 विकेट्स हैं, 21 की एवरेज है, 16 की स्ट्राइक रेट है, 4 बीबीएल गेम्स में होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो दोनों टीम्स हैं उनके लिए काफी बड़ा योगदान दिया है जिन बैटर्स ने और जिन बॉलर्स ने, यानी टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। ऑलराइट, तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टैट्स की। तो सबसे पहले मोस्ट रन्स की यानी टॉप बैटर्स की बात करते हैं। कैमरन बैनक्रॉफ्ट थंडर्स की तरफ से इन्होंने 5 मैचेस में 181 किया है। ओलिवर डेविस ने थंडर्स की तरफ से 5 मैचेस में 128 बनाया है। एलेक्स रॉस थंडर्स की तरफ से 5 मैचेस में 128 रन है इनके भी। एलेक्स हेल्स के थंडर्स की तरफ से 5 मैचेस में 112 रन। सेलेब ज्वेल हरिकेन की बैटिंग में 99 रन 4 मैचेस में, और मैकलिस्टर राइट हरिकेन की तरफ से 2 मैचेस में 96 रन है, ठीक है। अब यहां पर मोस्ट विकेट्स की बात करते हैं टॉप बॉलर्स की। तो जमान खान जो कि होंगे नहीं, तो इनकी बात करना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। डैनियल सैम्स के थंडर्स की तरफ से 5 मैचेस में 10 विकेट है। तनवीर सांगा 5 मैचेस में 5 विकेट। क्रिस ग्रीन के 5 मैचेस में 4 विकेट। नाथन एलिस के 4 मैचेस में 4 विकेट हैं हरिकेन की तरफ से, और रिले मेरेडीथ के 3 मैचेस में 4 विकेट हैं हरिकेन की तरफ से। तो ये हैं टॉप बॉलर्स और टॉप बॉलर बैटर्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैंटेसी पिक्स की, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैंटेसी पिक्स जानना काफी ज्यादा जरूरी है। देख ऑलराइट, तो टॉप फैंटेसी पिक में सबसे पहले नाम है यहां पर क्रिस ग्रीन का। इन्हें आप ड्रॉप करके मत चलना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। 5 मैचेस में 31.5 की एवरेज है, 7.87 की इकोनॉमी है, स्ट्राइक रेट 24 की है, और 53 रन स्कोर भी किया है इन्होंने 160 की स्ट्राइक रेट से। मैथ्यू वेड 94 रन से इनके 3 मैचेस में, एवरेज इनकी है 31.33। ये और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, थंडर्स के खिलाफ ये बहुत अच्छा करते हैं। नाथन एलिस की बात करते हैं तो इनके 4 विकेट्स हैं किसके इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर और 4 मैचेस में, लेकिन ये और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये 3 टॉप पिक हैं। बजट पिक में बात करें तो तनवीर सांगा होंगे, उसके साथ निखिल चौधरी और क्रिस जॉर्डन होंगे। और कैप्टनसी की पिक की बात करें तो कैप्टनसी ऑप्शंस होंगे डैनियल सैम्स सबसे ऊपर, 10 विकेट्स हैं 4 इनिंग्स में, बैटिंग में भी रन्स बना रहे हैं। मैकलिस्टर राइट होंगे, बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं ये, 174 की स्ट्राइक रेट है इनकी। कैमरन बैनक्रॉफ्ट की बात करते हैं, ये भी लीडिंग रन स्कोरर है थंडर्स की तरफ से। तो ये 3 प्लेयर्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वहीं पर थोड़े डिफरेंशियल या फिर यूं बोले कि जिन्हें आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड में इग्नोर करके चलना है, टीम डेविड है, और वहीं पर दूसरा गुरिंदर संधू है जो कि बॉलर है। ये दोनों को आप इग्नोर करके चलना। वैसे ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल काफी अच्छे होंगे ये, तो इन्हें आप ग्रैंड लीग में ट्राई आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई हमारी टीम्स की, जिसमें हमने बात कर लिया फैंटेसी पिक्स की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे लास्ट सेगमेंट में कि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स बनाकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आप ध्यान से देखते हो और इन्हें फॉलो अप करते हो तो 100% आप विन करने वाले हो। उसी के साथ में आपने अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर देना, लाइक तो जरूर से करना और शेयर भी कर देना। अगर कहीं आपका टेलीग्राम ग्रुप है या फिर फेसबुक पे ग्रुप है, व्हाट्सएप पे है, कहीं पे भी शेयर करना। उसी के साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाओ और वहां भी जुड़कर हमारी फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली का हिस्सा बन जाओ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मॉल लीग की टीम्स की बात करते हैं। स्मॉल लीग की टीम्स उस टाइम पे जब हरिकेन जो है वो पहले बैटिंग कर रही है और थंडर्स चेस करेगी, यानी होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करेगी और सिडनी थंडर्स चेस करेगी। तो क्या करेंगे हम स्मॉल लीग की टीम में? मैथ्यू वेड को पिक करेंगे, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, दोनों को पिक करने वाला है विकेट कीपिंग सेक्शन से। बैटिंग से किसे पिक करना है? एलेक्स हेल्स को लेना है हमें। दूसरा प्लेयर होगा ओलिवर डेविस और तीसरा प्लेयर होगा मैकलिस्टर राइट।
उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर्स में, डैनियल सैम्स को पिक करेंगे, क्रिस जॉर्डन को पिक करना है आपको, क्रिस ग्रीन को पिक करना है। 3 प्लेयर्स यहां से ऑलराउंडर्स से। बॉलिंग में नेथन एलिस को, रीले मेरेडीथ को, और तीसरा प्लेयर अगर आप चाहो तो जा सकते हो तनवीर सांगा के साथ, नेथन मैकेंजी के साथ। मैं जिस प्लेयर के साथ अभी कंटिन्यू करने वाला हूं, जिसके साथ जाऊंगा वो होगा, एक थोड़ा सा रिस्क लेकर चलेंगे हम पैट्रिक डूली का। पैट्रिक डूली क्योंकि सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी हमारी स्मॉल लीग की अगर हरिकेन पहले बैटिंग करती है और थंडर्स चेस करती है तो। अब यहां पर बात करते हैं कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए जो विकल्प हैं हमारे पास वो कौन से हैं। तो यहां पर आपके लिए मैथ्यू वेड है, उसके साथ में एलेक्स हेल्स भी है, मैक्लिस्टर राइट को ट्राई आउट कर सकते हो, डैनियल सैम्स, क्रिस जॉर्डन और क्रिस ग्रीन, नाथन एलिस भी है, इसे भी ट्राई कर सकते हो। मैं किसके साथ जाऊंगा, मैं कैप्टन करूंगा डैनियल सैम्स को, और वाइस कैप्टनसी जिस प्लेयर को दूंगा वो होगा क्रिस जॉर्डन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये हमारी स्मॉल लीग की पहली टीम हो जाएगी जिस टाइम पे हरिकेन पहले बैटिंग करती है और थंडर्स चेस करती है। इस टीम को सेव करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं, स्मॉल लीग की ही टीम होगी हमारी, लेकिन थंडर्स पहले बैटिंग कर रही है और हरिकेन्स जो है वो चेस कर रही है। तो फिर क्या करेंगे हम, उस टाइम पे मैथ्यू वेड को पिक करेंगे, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, दोनों को पिक करके चलना है आपको अपनी टीम में। एलेक्स हेल्स को लेना है, एलेक्स हेल्स को लेकर चलेंगे। थंडर्स क्योंकि पहले बैटिंग कर रही है, हरिकेन्स चेस कर रही है, ओलिवर डेविस को भी पिक करेंगे। और तीसरा प्लेयर होगा मैक्लिस्टर राइट, एक बार फिर से लेकर चलेंगे। डैनियल सैम्स को यहां से पिक करेंगे, क्रिस जॉर्डन को पिक करेंगे, क्रिस ग्रीन को और कोरी एंडरसन, चारों को यहां से पिक करके चलने वाले हैं हम। उसके बाद यहां से बात करते हैं तो नाथन एलिस को लेंगे बॉलिंग से, और दूसरा रिले मेरेडीथ होगा। 2 प्लेयर्स को यहां से बॉलिंग से लेंगे। अगर आप चाहो तो कोरी एंडरसन को ड्रॉप करके तनवीर सांगा या फिर निखिल चौधरी को ट्राई आउट कर सकते हो। मैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाला हूं। अब यहां पर हमारी जो स्मॉल लीग की टीम की कॉम्बिनेशन तो बन गई, अब कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन से होंगे तो देख लेते हैं। एक बार फिर से आपके पास ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस वही हैं, तो इस टाइम पे मैं जिसे कैप्टन करके चलने वाला हूं वो होगा डैनियल सैम्स फॉर श्योर। डैनियल सैम्स को तो कैप्टन करके चलूंगा मैं, लेकिन जो हमारा वाइस कैप्टन होगा वो होगा मैथ्यू वेड। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, कैप्टन डैनियल सैम्स, वाइस कैप्टन मैथ्यू वेड। टीम क्या होगी, जिस टाइम पे स्मॉल लीग की ये टीम होगी जब थंडर्स पहले बैटिंग करती है और होबार्ट हरिकेन्स जो है वो चेज करती है। ऑलराइट, तो ये हमारी स्मॉल लीग की दूसरी टीम हो गई। अब 2 टीम्स सेम सिचुएशन में हम बात करते हैं ग्रैंड लीग के ऊपर। ऑलराइट, तो बात करते हैं अब ग्रैंड लीग की टीम्स के ऊपर। यहां पर हम देखने वाले हैं कि अगर होबार्ट हरिकेन्स जो है ये पहले बैटिंग करती है और थंडर्स जो है वो चेस करती है, तो हमें स्मॉल लीग की टीम्स तो हम समझ गए, ग्रैंड लीग की टीम में क्या करना है। तो ग्रैंड लीग की टीम में अगर होबार्ट पहले बैटिंग कर रही है तो उस टाइम पे आपको मैथ्यू वेड को ड्रॉप करना है, सिर्फ कैमरन बैनक्रॉफ्ट को पिक करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको बैटिंग डिपार्टमेंट से एलेक्स हेल्स को पिक करके चलेंगे हम, ओलिवर डेविस को ड्रॉप करके चलना है, मैक्लिस्टर राइट को यहां से पिक करना है, और तीसरा प्लेयर होगा टॉम कोलर कैडमोर, ये थंडर्स की तरफ से होगा, इसे पिक करके चलेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं ऑलराउंडर्स में से, तो डैनियल सैम्स को पिक करना है फॉर श्योर, उसके साथ में क्रिस जॉर्डन को पिक करना है, 2 प्लेयर्स हो गए, और एक निखिल चौधरी को पिक करके चलना है, ठीक है। अब बॉलिंग में आ जाते हैं, नाथन एलिस हो जाएगा, गुरिंदर संधू को पिक करके चलेंगे, रिली मेरेडीथ को, और चौथा प्लेयर जो होगा जिसे हम पिक करके चलने वाले हैं इस कॉम्बिनेशन के अंदर वो होगा तनवीर सांगा। ये 5-6 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब यहां पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी काफी इंपॉर्टेंट है। कौन से प्लेयर्स होंगे, एक प्लेयर हो जाएगा कैमरन बैनक्रॉफ्ट, दूसरा मैक्लिस्टर राइट, तीसरा प्लेयर एलेक्स हेल्स हो जाएगा, टॉम कॉलर कैडमोर भी है, उसके साथ क्रिस जॉर्डन, निखिल चौधरी, और बॉलिंग में भी आप देख सकते हो ऑप्शंस जो कि हैं नथन एलिस, मेरेडीथ, गुरिंदर संधू। अब यहां पर बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स हो जाएंगे, तो हमारे कैप्टनसी के लिए जिस प्लेयर को मैं पिक करने वाला हूं इस टीम के अंदर, इस कॉम्बिनेशन के अंदर, वो होगा मैक्लिस्टर राइट। और जो प्लेयर हमारा एज अ वाइस कैप्टन होगा, वाइस कैप्टन जो प्लेयर हो जाएगा, जिस प्लेयर को मैं वाइस कैप्टन करके और चलने वाला हूं इस टीम के अंदर, वो हो जाएगा यहां पर नाथन एलिस। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, कैप्टन मैक्लिस्टर राइट, वाइस कैप्टन नाथन एलिस, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ये ग्रैंड लीग की टीम है, पहली टीम हाईली रिस्की होती है, ध्यान रखना है इस बात को। तो इस टीम को आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब इस टीम को सेव कर लेते हैं और बात करते हैं दूसरी सिचुएशन में। अगर सपोज करो थंडर्स पहले बैटिंग कर रही हो और हरिकेन जो है वो चेस कर रही है, तो क्या करेंगे। ऑलराइट, तो अगर होबार्ट हरिकेन्स जो है वो चेस कर रही है और थंडर्स जो है पहले बैटिंग कर रही है, तो उस टाइम पे क्या करना है, एक बार फिर से आपको विकेट कीपिंग में रिस्क लेना है। कैमरन बैनक्रॉफ्ट को जो है वो ड्रॉप करके चलना है और मैथ्यू वेड को पिक करके चलना है। उसके साथ में यहां से
एलेक्स सेल्स को पिक करना है, ओलिवर डेविस को पिक करना है, और तीसरा प्लेयर जो हो जाएगा, जिस प्लेयर को हम पिक करके चलेंगे, वो होगा मैकलिस्टर राइट, और चौथा प्लेयर जो हो जाएगा, एक और प्लेयर आप यहां से पिक करके चल सकते हो, वो होगा टॉम कॉल और कैडमोर। अब ऑलराउंडर्स में डैनियल सैम्स को पिक करके चलेंगे हम, और दूसरा प्लेयर निखिल चौधरी हो जाएगा। बाकी तीनों को ड्रॉप करके चलना है। अब बॉलिंग में नाथन एलिस को पिक करना है, गुरिंदर संधू को पिक करके चलेंगे, पैट्रिक डुली हो जाएगा और नाथन मैकेंजी हो जाएगा। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि दैट्स फाइन, तो वो आप चूज करके चल सकते हो। अब यहां पर जिस प्लेयर को हम एज ए कैप्टन, एज ए वाइस कैप्टन करने वाले हैं, एक बात ध्यान रखना, नाथन एलिस को इस टाइम पे ड्रॉप करना है आपको और मेरेडीथ के साथ जाना है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन में बस इतने चेंजेस होंगे। अब उसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे करना है, देखिए आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं। एक है मैथ्यू वेड का, दूसरा प्लेयर है ओलिवर डेविस, तीसरा है मैकलिस्टर राइट, एलेक्स सेल्स, कॉलर कैडमोर, नीरज चौधरी जो है ये भी है आपके पास, मेरेडीथ है, पैट्रिक डुली, मैकेंजी, ये सब भी हैं। तो यहां से किस प्लेयर को पिक करेंगे, मैं जिस प्लेयर को चूज करके चलूंगा, पिक करके चलूंगा, वो यहां पर होने वाला इस टीम में मैथ्यू वेड, और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन होगा, एज ए वाइस कैप्टन जिस प्लेयर के साथ मैं जाने वाला हूं, वो होगा टॉम कॉलर कैडमोर। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है, जो आपका पॉइंट सही लगता है। ऑलराइट, तो ये हाईली रिस्की टीम्स हैं, इन्हें आप ट्राई आउट तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस जरूर कर लेना। ये ग्रैंड लीग की दूसरी टीम है, जिस टाइम पे थंडर्स पहले बैटिंग करेगी, हरिकेन चेस करेगी। तो ऑलराइट, तो सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ रख दी। होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कॉमेंट करो, उसे भी क्लियर कर दूंगा। उसके साथ में आप लोग जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां पे डाउट रहेगा तो फाइनल टीम आपको मिल जाएगी, वहां भी जुड़ सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।